नमस्कार दोस्तों, हम एक पंचायत भवन के सामने खड़े हैं और इस पंचायत भवन का हम निरीक्षण करने आए हैं क्योंकि योगी सरकार काफ़ी दावा करती है कि हम अपने प्रदेश में पंचायत भवनों को हाईटेक बना रहे हैं। वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है, ऑपरेटर की व्यवस्था कर दी गई है और अब गांव के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी सुविधाएँ अब आपको पंचायत भवन में मिल जाएंगी। फिलहाल हमने इसके पहले भी कई पंचायत भवनों का निरीक्षण किया है, लेकिन वहाँ भी अभी तक ना तो पंचायत सचिव बैठते हैं, ना फिर लेखपाल बैठते हैं, जबकि सरकार का नियम है कि वहाँ पर बैठना चाहिए। अभी पंचायत भवन रामनगर मिसौली है और हम यहाँ पर थोड़ा जानकारी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि पंचायत भवन यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है, और अगर पंचायत सहायक मौजूद हैं तो यहाँ पर क्या सारी सेवाएँ उपलब्ध हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलते हैं, थोड़ा जानकारी करेंगे। पंचायत सहायक से कुछ वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एक कमरा जो आगंतुक का है, कैमरा आगंतुक का है। इसमें भी सारे सामान उपलब्ध हैं, लेकिन सब इधर उधर है। यहाँ पर जो मेज कुर्सी सब रखा हुआ है, सब देख लीजिए, इधर बैग सब इधर उधर बिखरा हुआ है। थोड़ा पास से दिखाइएगा, सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। अलमारी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार ने इन लोगों को कुछ दिया नहीं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन अब पंचायत सहायक के कंप्यूटर रूम के सामने जो है, ये बच्चे खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और ये बच्चे आंगनबाड़ी वाले हैं। लेकिन अब इसलिए है कि इनको लोगों को कोई भवन नहीं, तो इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। पंचायत सहायक यहाँ मौजूद हैं, बैठे रहिएगा। इनका कमरा छोटा सा है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये बेचारी इसी कमरे में बैठी हुई। हालांकि लाइट है, आप लाइट को दिखा दीजिएगा, लाइट है, सामने इन्वर्टर वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन आप गर्मी में बैठी हुई हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। क्योंकि आपने नौकरी किया है, सरकार ने आपको नौकरी दिया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही। सुबह से आई। मैडम जरा नाम बताइएगा। बैठिएगा जी, रेनू नाम है। रेनू, तो आप यहाँ सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी जो करती हैं, जब जो टाइम है 10 से 5। 10 से 5। चलिए, तो जो सरकार का नियम है कि यहाँ पर सारी सेवाएं दी जाएं, तो क्या यहाँ पर सारी सेवाएं ग्रामीण लोगों को मिल रही हैं? जी, मिल रही हैं। तो ज़रा बताइएगा, यहाँ पे आपके कमरे में जो पंखा नहीं है और इतनी जो गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो क्या पंखा यहाँ जो कब से नहीं है? सर, पिछली गर्मी से निकाल दिया गया था, बोले कि ख़राब हो गया है, बनवा के लाएंगे, अभी तक बना ही नहीं। तो करीब 1 साल हो गया और पूरी गर्मी जो गुजर गई, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाई ना? जी सर। क्या आपने इसकी पंखे के लिए कहीं पे डिमांड किया कि सर मैडम को यहाँ जो पंखा नहीं है, पंखा सही होना चाहिए? जी, प्रधान जी से हमने बताया कि यहाँ पे पंखा लगवा दीजिए, इतनी गर्मी पड़ रही, समस्या होती है यहाँ पे बैठने में। जी, बोले कि ये मतलब अभी बनने को दिए हैं, बन जाएगा, फिर उसके बाद ला के लगवा देंगे। जी, अभी तक बना नहीं है सर। चलिए मैडम, जैसा कि सरकार ने यहाँ पे सारी व्यवस्था किया है, आप भी बैठी हैं, कंप्यूटर है, सिस्टम है और वहाँ पर बायोमेट्रिक है, सब कुछ व्यवस्था है। अब आप बताइएगा यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं कि लोगों को सेवाएं मिलने में थोड़ा बाधा आ रही, क्या क्या यहाँ पे दिक्कत है? हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। जी, वाईफाई नेट यहाँ पर अभी तक नहीं है। चलिए, तो वाईफाई नेट के लिए भी कहीं पे ब्लॉक पे इत्यादि में कहीं कुछ इसकी जो है मांग किया गया? जी, अभी नहीं। तो जैसे कोई नेट का काम रहता है तो आप उसको जो कैसे लाती हैं, अपने मोबाइल से? जी सर, अपने ही फ़ोन से। मोबाइल से चलता है और अभी यहाँ पर नेट की व्यवस्था नहीं है। चलिए, और यहाँ पे कोई दिक्कत पेयजल वाली या कोई और समस्या? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी महोदय कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे मौजूद रहती हैं थर्सडे को? सर, यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक लगभग आ जाती हैं। अच्छा, 3-4 बजे तक लगभग रहती हैं। चलिए ठीक है। मैडम पंचायत सहायिका हैं, अब ये उन्हीं की भाषा बोलेंगी क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर से इनको वेतन मिलता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो कहीं जाती वाती नहीं है, उनकी कई गाँवों में ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी बेलवारी खान में है, उनकी ड्यूटी रामनगर मिसौली में है, उनकी ड्यूटी राजापुर में भी संभवतः थी, अब है कि नहीं है, लेकिन वो कहीं नहीं जाती वाती हैं। वो हैं तो सेक्रेटरी, लेकिन वो एक जिलाधिकारी से कम उनका जो रुतबा नहीं है। अब आप उनके पक्ष में जो बोलेंगी, क्योंकि अब उन्हीं के सिग्नेचर से उनका जो पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। लेकिन यहाँ पे समस्याएं हैं। अब हैंडपम्प भी यहाँ पर पंचायत भवन के सामने खड़ा है, बना हुआ है, लेकिन ये देख लीजिएगा, ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है, चलता वलता नहीं है। या दशा यही है। 4-5 बार चलाने के बाद एक थोड़ा सा पानी ये निकला है। चलिए ठीक है। मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।